नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन रेगुलर चेकअप के लिए चेन्नई रवाना, सीएम हेमंत सोरेन भी हैं साथ। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन चेन्नई रवाना हो गए हैं। उनके साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी हैं। आप सबको बता दूं कि चार्टर्ड प्लेन से चेन्नई गए हैं। बताया जा रहा है कि रेगुलर चेकअप के लिए शिबू सोरेन को चेन्नई ले जाया गया है। झारखंड में खुलेंगे 2 प्राइवेट विश्वविद्यालय, स्थापना की मिली मंजूरी। झारखंड सरकार ने 2 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी प्रदान कर दी है। विधानसभा से बिल पारित होने के बाद इन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद विश्वविद्यालय विभाग ने कानून के रूप देते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी। राज्य सरकार ने दिनेश सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 की स्वीकृति दी है। यह विश्वविद्यालय झारखंड के गढ़वा जिले में स्थापित होगा, जिसका दायरा पूरे राज्य में होगा। डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी। विश्वविद्यालय में कुलपति, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य शिक्षक और कर्मी के पद सृजित किए जाएंगे। झारखंड होमगार्ड 2023 में 1478 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। झारखंड होम डिफेंस कोर्प्स धनबाद ने होमगार्ड्स यानी कि ग्रामीण और शहरी के विभिन्न पदों पर भर्ती कर रहा है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी 2023 से शुरू हो गई है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dhanbad.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड होमगार्ड्स के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 मार्च 2023 है। यह भर्ती अभियान संगठन में 1478 रिक्त पदों को भरने के लिए चलाया गया है। आप सबको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कक्षा 7 पास होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 19 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। झारखंड होमगार्ड्स के पदों पर उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण, हिंदी परीक्षा और तकनीकी परीक्षा शामिल होगी। उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपये जमा करना होगा। साल भर बाद भी आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं कर पाया, जब पीएससी आवेदन के लिए दिया 1 महीने का और समय। झारखंड लोक सेवा आयोग लगभग साल भर बाद भी आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सका। आयोग ने पिछले साल 22 जनवरी को ही 3 अलग अलग विज्ञापन जारी कर होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे। अब आयोग ने आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सकों के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए 1 महीने का और समय दिया है। आयुर्वेद चिकित्सक के पदों के लिए 21 मार्च तथा यूनानी चिकित्सकों के लिए 20 मार्च तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए 24 मार्च और 23 मार्च तक लिंक खुला रहेगा। वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। झारखंड में स्नातक प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ। वर्ष 2015 में कक्षा 1 से 5 तक में नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की पूर्ण बहाली का रास्ता साफ हो गया। झारखंड हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 5 में कला विषय के पद पर बहाल कॉमर्स शिक्षकों को हटाने के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाले राज्य सरकार की 14 अपील याचिकाएं खारिज कर दी। साथ ही एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा है। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों ने लगाया था आईडी, विस्फोट में ग्रामीण की चली गई जान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईडी लगाया था, लेकिन आईडी विस्फोट में ग्रामीण की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार अपराह्न 3:30 बजे के आसपास की है। एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि माओवादियों की इस कायराना हरकत में एक ग्रामीण की मौत हुई है। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण हमेशा की तरह जंगली क्षेत्र में जलावन के लिए गया था, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 में ईवीएम से 27 फरवरी को होगी वोटिंग, वीवीपैट से किए जाएंगे रिकॉर्ड। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे चुनाव एवं उपचुनाव 2023 के आलोक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड भी किए जाएंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 के आलोक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन राज्य के गजट के असाधारण अंक में 12 फरवरी 2023 को किया गया है। आप सबको बता दें कि 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है।
काली कमाई के पैसे से रामगढ़ उपचुनाव जीतना चाहती है हेमंत सोरेन सरकार, रांची रोड में गरजे भाजपा के दीपक प्रकाश। काली कमाई के पैसे से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव जीतना चाहती है, लेकिन सरकार की लोक लुभावन बातों को जनता समझ चुकी है। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रांची रोड स्थित ओमप्लेक्स में भाजपाइयों द्वारा नगर परिषद के कार्यकर्ताओं के आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। दीपक प्रकाश ने कहा कि जनता अन्याय के विरुद्ध मुखर होकर सामने आए और एनडीए उम्मीदवार को जीत दिलाकर इतिहास रचे। बतौर विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद सह प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत बाबू के नेतृत्व में पूरे सूबे में लूट मची है। क्षेत्र में गोलियों की गड़गड़ाहट भी खूब गूंज रही है। ऐसे जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ रामगढ़ में थमी विकास की रफ्तार को एक बार फिर से गति देने में सहयोग करें। राष्ट्रीय जूट महोत्सव में बोले मंत्री आलमगीर आलम, जूट की फैक्ट्री से रुकेगा पलायन, लोगों को मिलेगा रोजगार। राष्ट्रीय जूट महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ के रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड में विशेषकर संथाल परगना के इलाकों में कोई उद्योग नहीं है। सिर्फ पत्थर की खदान को छोड़कर रोजगार का कोई साधन नहीं है। रोजी रोजगार के लिए स्थानीय लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। जूट का मिल पाकुड़ में लाया जाए ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और JSLPS के अधिकारियों से बात की। परिवर्तन लाने की दिशा में काम शुरू हो रहा है। जूट की फैक्ट्री बैठाकर स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम होगा। कोडरमा पुलिस ने 2 साइबर आरोपी को किया गिरफ्तार। महिला को झांसा देकर ATM से उड़ाए थे पैसे। कोडरमा पुलिस की सक्रियता के कारण ATM से धोखाधड़ी कर राशि की निकासी करने वाले 2 साइबर आरोपी को घटना के 2 दिनों के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार आरोपियों में नवादा बिहार निवासी विकास कुमार शर्मा और धनंजय कुमार के नाम शामिल है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से अलग अलग बैंकों के 135 ATM कार्ड, 2,80,700 नगद, 1 स्वाइप मशीन, 1 कार और 3 मोबाइल बरामद किया है। गढ़वा में मदरसे के मौलवी पर लगा नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप, FIR हुआ दर्ज। कोइंदी गांव स्थित दारुल उलम शमसिया मदरसा में बच्चों को तालीम देने के बजाय नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। इस तरह का आरोप मदरसे में तालीम देने वाले मौलवी पर लगा है। मौलवी समीरुद्दीन पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इसका खुलासा मदरसे में तालीम ले रहे बच्चों ने किया है। खुलासा होते ही मौलवी फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक कोइंदी के मदरसे में 50 बच्चे तालीम लेते हैं। घटना से आक्रोशित बच्चे के परिजनों ने सोमवार को मदरसा पहुंचकर मौलवी और मौलाना से बातचीत की। परिजनों के मुताबिक उन्हें देखते ही मौलवी समीरुद्दीन भड़क गया और उसने गांव से अपने कुछ समर्थक ग्रामीणों को बुला लिया। उसने समर्थक ग्रामीणों के साथ उन लोगों पर हमला बोल दिया। इस दौरान शिकायत लेकर पहुंचे सभी परिजनों का हाथ पैर बांधकर मारपीट की। पीड़ितों ने इसकी सूचना नगर उटारी थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कोइंदी मदरसा पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस पढ़ने वाले आधा दर्जन बच्चों को वहां से लेकर थाना लौटी। पीड़ित बच्चों ने अपने थाने में पुलिस को पूरी बात बताई। एक अन्य बच्चे ने भी पुलिस को मौलवी द्वारा इसके पहले भी ऐसा काम किए जाने की जानकारी दी। परिजनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की और मामले की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन घटना के बाद मौलवी फरार हो गया है। झारखंड में लगातार बढ़ रहा है तापमान। पंजाब और पाकिस्तान में बना चक्रवात हरियाणा पहुंचा। पश्चिमी विक्षोभ के अलावा पंजाब एवं उससे सटे पाकिस्तान में बने चक्रवात अपना असर दिखाने लगा है। झारखंड में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। जमशेदपुर का उच्चतम तापमान 31 डिग्री हो गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री अधिक है। चाईबासा का भी पारा 34 डिग्री हो गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक है। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और चाईबासा का न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र रांची ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में झारखंड का तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ जाएगा। इसके बाद 2-3 दिनों तक उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ उच्चतम तापमान में वृद्धि होगी। न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 277 शहरों में पहुंची जियो 2 5G। झारखंड के देवघर, बोकारो, हजारीबाग में शुरू हुई सेवाएं। जियो तेजी से अपने 2 5G का रेल आउट कर रही है। मंगलवार को 20 नए शहर जियो 2 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो गए। जियो के 2 5G जोड़ने वाले शहरों की संख्या अब बढ़कर 277 हो गई। जियो 2 5G से जोड़ने वाले शहरों में झारखंड की बोकारो स्टील सिटी, देवघर एवं हजारीबाग शामिल है।
हजारीबाग में पुलिस ने रैयतों को खदेड़ा। चट्टी बरियातू कोल परियोजना से 95 दिन बाद शुरू हुए कोयले की ढुलाई। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड स्थित एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना से 95 दिनों के बाद रैयतों और पुलिस प्रशासन के बीच काफी गहमागहमी के बाद कोयले की ढुलाई शुरू हो गई। ढुलाई रोकने के लिए धरना पर बैठे रैयतों से अंचल अधिकारी राकेश तिवारी ने हटने की अपील की, लेकिन धरना पर बैठे टाना भगत और रैयत नहीं माने। पुलिस प्रशासन ने हल्का बल का प्रयोग करते हुए रैयतों को वहां से खदेड़ दिया। रैयतों के हटते ही एनटीपीसी कर्मियों ने बैरियर हटाकर कोयला ढुलाई के लिए वाहनों को माइंस में घुसाया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।